नमस्कार मित्रों, बुरे हालातों में समय और भगवान दोनों पर विश्वास रखें। समय कोयले को हीरा बना देता है और भगवान रंक को राजा। जब कोई हाथ और साथ दोनों ही छोड़ देता है, तब कुदरत कोई ना कोई उंगली पकड़ने वाला भेज देता है। उसी का नाम कान्हा है। अगर भगवान तुम्हें ज्यादा इंतजार करवा रहा है तो तैयार रहना, वो उससे कहीं ज्यादा देने वाले हैं जितना तुमने मांगा था। कुछ खोकर लौटे या ना लौटे, पर आपका कर्म अवश्य लौटता है, फिर चाहे वह अच्छा हो या बुरा। अहंकार और अकड़ दोनों ही जीवन के सबसे बड़े दुश्मन हैं। ये ना आपको किसी का होने देते और ना कोई आपका होता है। सीख की बातें तो सिर्फ स्वयं के लिए होती हैं, दूसरों को तो केवल सलाह ही दी जा सकती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन की शांति से बढ़कर दुनिया में कोई भी संपत्ति नहीं है। मित्रों, कृष्ण मोटिवेशन यूट्यूब चैनल पर आपका दिल से स्वागत है। इस वीडियो में हम लाए हैं श्री कृष्ण के कुछ अनमोल वचन जो आपको सही मार्ग दिखाएंगे। अगर आप श्री कृष्ण द्वारा कही गई बातों को ध्यान से सुनते हैं और अपने जीवन में अमल करते हैं, तो आप अपने लक्ष्य से कभी नहीं भटकेंगे और जीवन में सही निर्णय लेंगे। दोस्तों, आपको हमारा यह छोटा सा प्रयास अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में लिखें जय श्री कृष्णा। भगवान कृष्णा आपके सारे बिगड़े काम बनाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैदान में हारा व्यक्ति एक बार जीत सकता है, लेकिन मन का हारा व्यक्ति कभी नहीं जीत सकता। किरण चाहे सूर्य की हो या फिर आशा की, जीवन के सभी अंधकार मिटा देती है। कुछ पाना है तो स्वयं पर भरोसा कीजिए। सहारे कितने भी सच्चे और अच्छे हो, साथ छोड़ ही जाते हैं। क्रोध आने पर चिल्लाने के लिए ताकत नहीं चाहिए, मगर क्रोध आने पर चुप रहने के लिए खूब ताकत चाहिए होती है। डाली से टूटा फूल फिर से लग नहीं सकता है, मगर डाली मजबूत हो तो उस पर नया फूल खिल सकता है। उसी तरह जिंदगी में खोए पल को ला नहीं सकते, मगर हौसले व विश्वास से आने वाले हर पल को खूबसूरत बना सकते हैं। जो मिल रहा है तुम्हें वही तुम्हारे लिए बेहतर है, ये तुम नहीं जानते, पर देने वाला बखूबी जानता है। जब व्यक्ति किसी के लिए बुरे विचार रखता है या उसे कष्ट पहुंचाने के लिए बुरे कर्म करता है, तो वह उस व्यक्ति के लिए नहीं, अपितु स्वयं के लिए कष्टकारी स्थिति उत्पन्न कर रहा होता है। प्रत्येक व्यक्ति को इसी जीवन काल में अपने कर्मों के अनुसार फल मिलता ही है। यह सच बात है कि इंसान भूल करके सीखता है, पर इसका मतलब यह नहीं कि वह जीवन भर भूल करता ही जाए और कहे कि हम सीख रहे हैं। जय श्री राधा कृष्ण। मेरे विश्वास को कभी टूटने मत देना, थाम के रखना हाथ, मेरा यह साथ छूटने मत देना। दुखी सब है संसार में, कौन है जो सुखी है। किसी को अपना दुख दर्द देता है तो किसी को दूसरों का सुख दर्द देता है। जो अपनी खुशियों से अधिक महत्व तुम्हारे अश्रुओं को देता हो, उससे ज्यादा प्रेम तुम्हें कोई नहीं कर सकता। प्रेम आत्मा से होता है, शरीर से नहीं। जो शरीर से हो वो केवल आकर्षण मात्र होता है, जो आत्मा से होता है वही शाश्वत प्रेम है। धर्म की सबसे सरल व्याख्या है कि किसी की भी आत्मा को हमारी वजह से दुख ना पहुंचे। यही सच्चा धर्म है। मत सोचो इतना जिंदगी के बारे में, क्योंकि जिसने जिंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोच ही रखा होगा आपके बारे में। मनुष्य जैसी संगत में रहता है वैसे बनता चला जाता है। बुरी संगत का अंत भी बुरा ही होता है। परिवर्तन तो समय का स्वभाव है और परिवर्तन ही जीवन है। पूजा करने का कोई सिद्धांत नहीं है। परमात्मा हर उस दिल की सुनता है जो पवित्र, निदीश और ईमानदार है। अच्छे कर्म करने के पश्चात भी लोग आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं, इस पर ध्यान मत दो। आप केवल अपना कर्म करते रहो। दुनिया केवल आपकी सोच का दर्पण है। अगर आपकी सोच अच्छी है तो दुनिया अच्छी है, और अगर सोच बुरी है तो दुनिया बुरी है। किसी की संगत से आपके विचार शुद्ध होने लगे तो समझ लेना वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। भगवान जानते हैं आपने किसी चीज के लिए कितना सब्र किया है, और यकीन मानिए आपके सब्र के हर पल की कीमत अदा होगी। भगवान पर विश्वास रखिए, अपने भीतर करुणा रखिए, आवेश नहीं, क्योंकि बादलों की वर्षा से ही पुष्प खिलते हैं, उनकी गर्जना से नहीं। हर समस्या का हल ढूंढा जा सकता है अगर शांत दिमाग से उस पर विचार करें तो। मुस्कान और मदद, ये दो ऐसे इत्र हैं जिन्हें जितना अधिक आप दूसरों पर छिड़केंगे उतने ही सुगंधित आप स्वयं होंगे।
बुरी संगत उस कोयले के समान है जो गर्म हो तो हाथ को जला देती है और ठंडा हो तो काला कर देती है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जो आपका गुस्सा सहन करके भी आपका ही साथ दे, आपको उससे ज्यादा प्रेम कोई नहीं कर सकता। जो चीज गलत है वो गलत है। चुप रहकर कायर बनने से अच्छा है कि वहां बोलकर बुरे बन जाओ। किसी को बहस से जीतने के बजाय मौन से पराजित करना चाहिए, क्योंकि जो आपके साथ सदा बहस करने के लिए तत्पर रहता है वो आपके मौन को कभी भी सहन नहीं कर सकेगा। आप कोई भी हों, संसार में आए हैं तो संघर्ष हमेशा रहेगा। कृष्ण ने हर परिस्थिति को जिया और जीता। कृष्ण कहते हैं, परिस्थितियों से भागो मत, उसके सामने डटकर खड़े हो जाओ, क्योंकि कर्म करना ही मानव जीवन का पहला कर्तव्य है। हम कर्मों से ही परेशानियों से जीत सकते हैं। फिर से प्रयास करने से मत घबराना, क्योंकि इस बार शुरुआत शून्य से नहीं, अनुभव से होगी। जिद, गुस्सा, गलती, लालच और अपमान खर्राटों की तरह होते हैं, जो दूसरा करे तो चुभते हैं, परंतु स्वयं करें तो एहसास तक नहीं होता। परिवर्तन कष्टदायी अवश्य होता है, परंतु परिस्थिति के मांग के अनुरूप खुद को परिवर्तित न कर पाना और भी अधिक पीड़ादायी होता है। जो सम्मान से कभी गर्वित नहीं होते, अपमान से कभी क्रोधित नहीं होते और क्रोधित होकर भी जो कभी कठोर नहीं बोलते, वास्तव में वही श्रेष्ठ होते हैं। प्रेम कभी अपनी जरूरत पूरी करने के लिए नहीं होता। प्रेम हमेशा एक दूसरे के सुख दुख में साथ और भावनाओं को समझने के लिए होता है। गीता में लिखा है, अगर आपको कोई अच्छा लगता है तो अच्छा वो नहीं, बल्कि अच्छे आप हो, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली नजर आपके पास है। मेहनत के आगे किस्मत की इतनी औकात नहीं कि वो आपके सपने पूरे होने ना दे। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मुंह से माफ करने में किसी को वक्त नहीं लगता, पर दिल से माफ करने में सारी उम्र बीत जाता है। किसी का भी उदय अचानक नहीं होता। सूर्य भी धीरे धीरे निकलता है और ऊपर उठता है। जिसमें धैर्य और तपस्या होती है, वही संसार को प्रकाशित करता है। विश्वास वह शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में भी प्रकाश लाया जा सकता है। एक बार अपने आप पर पूरे दिल से विश्वास करके काम शुरू कीजिए। यकीन मानिए, आप जो चाहते हैं वो आप जरूर हासिल कर लेंगे। जब हम खुद को समझ लेते हैं तो कोई और हमारे बारे में क्या सोचता है कोई फर्क नहीं पड़ता। जब इंसान बिना चाबी के कोई ताला नहीं बनाता तो वह तो फिर भी भगवान है। वो ऐसी समस्या का निर्माण क्यों करेंगे जिसका कोई हल ही ना हो। हे प्रभु, सुख देना तो बस इतना देना कि जिसमें अहंकार ना आए, और दुख देना तो बस इतना कि जिसमें आस्था ना टूटे। रिश्तों का गलत इस्तेमाल कभी मत करना। अच्छे लोग जिंदगी में बार बार नहीं आते। यदि जिंदगी में शांति चाहते हो तो लोगों की बातों को दिल पर लेना छोड़ दो। जब कोई आपसे नफरत करने लग जाए तो समझ लेना कि वो आपका मुकाबला नहीं कर सकता। जब भी तुम्हारा हौसला आसमान तक जाएगा, याद रखना कोई ना कोई पंख काटने जरूर आएगा। सफलता हमेशा अच्छे विचारों से आती है, और अच्छे विचार अच्छे लोगों के संपर्क से ही आते हैं। भाषा शरीर का ऐसा अदृश्य अंग है जिसमें मनुष्य का सब कुछ दिखाई देता है। समस्याएं उतनी ताकतवर नहीं होती जितना हम उन्हें मान लेते हैं। कभी सुना है कि अंधेरे ने सुबह नहीं होने दी। बुराई बड़ी हो या छोटी, हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा, नाव को डुबा ही देता है। मन को इतना मजबूत बनाओ कि किसी भी प्रकार के व्यवहार से मन की शांति भंग न हो पाए। लोग क्या कहेंगे यह सोचकर जीवन जीते हैं। भगवान क्या कहेंगे, क्या कभी इसका विचार किया? कभी कभी समय के परिवर्तन से मित्र भी शत्रु बन जाते हैं, और शत्रु भी मित्र, क्योंकि स्वार्थ बहुत ही बलवान है। सही समय पर सही बात समझने वाला और गलत समय पर सही बात को समझने वाला बहुत ही मुश्किल से मिलता है। बुरा लग जाए ऐसा सत्य जरूर बोलिए, परंतु सत्य लगे ऐसा झूठ कभी ना बोलिए। लक्ष्य मुश्किल हो तो उसे पाने का रास्ता बदलना चाहिए, लक्ष्य नहीं। याद रखना, सपने तुम्हारे हैं तो पूरा भी तुम ही करोगे। न ही हालात तुम्हारे हिसाब से होंगे और न लोग। दुख पर ध्यान दोगे तो हमेशा दुखी रहोगे। सुख पर ध्यान देना शुरू करो। दरअसल तुम जिस पर ध्यान देते हो वह चीज सक्रिय हो जाती है। ध्यान सबसे बड़ी कुंजी है। पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते। कठिनाई और संघर्ष सहे बिना अच्छे दिन नहीं आते।
मित्र वही जो भीड़ में खोने ना दे, और लक्ष्य वही जो रात में सोने ना दे। कामयाब इंसान खुश रहे ना रहे, लेकिन खुश रहने वाला इंसान हमेशा कामयाब होता है। हद से ज्यादा सीधा साधा होना भी ठीक नहीं है, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ों को ही काटा जाता है। माली प्रतिदिन पौधों में पानी देता है, मगर फल सिर्फ मौसम में ही आता है। इसीलिए जीवन में धैर्य रखे, प्रत्येक चीज अपने समय पर होगी। प्रतिदिन बेहतर काम करें, समय पर फल जरूर मिलेगा। संघर्ष पिता से सीखिए और संस्कार मां से। बाकी सब तो ये दुनिया सिखा देती हैं। सफलता हमेशा अच्छे विचारों से आती है, और अच्छे विचार अच्छे लोगों के संपर्क से ही आते हैं। सच परेशान हो सकता है, लेकिन हार नहीं सकता। जिनके इरादों में जीतने की जिद होती है, वो कभी छोटे बहाने नहीं बनाते हैं। खुद को ही लड़नी पड़ती है जिंदगी की लड़ाई, क्योंकि लोग साथ कम और ज्ञान ज्यादा देते हैं। शब्द उतने ही बाहर निकालने चाहिए जिन्हें वापस भी लेना पड़े तो खुद को तकलीफ ना हो। जिंदगी जबरदस्त है, इसे जबरदस्ती ना जिएं, बल्कि जबरदस्त तरीके से जिएं। कभी अकेला चलना पड़े तो डरिए मत, क्योंकि श्मशान, शिखर और सिंहासन पर इंसान अकेला ही होता है। जो सरफिरे होते हैं, इतिहास वही लिखते हैं। समझदार लोग तो सिर्फ उनके बारे में पढ़ते हैं। सही दिशा और सही का ज्ञान न हो तो समय उगता हुआ, सूरज भी डूबता हुआ दिखता है। अपनी मेहनत को कभी कम करके मत आंकना। तुम जहां तक पहुंच चुके हो, लोग वहां तक पहुंचने की कोशिश आज भी कर रहे हैं। ऐसे बनो कि लोग आपके आने का इंतजार करें, जाने का नहीं। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस हालात में जी रहे हैं। आपको खुद ही अपने हालात बदलने होंगे। किसी चीज की सिर्फ चाह रखने से ही कुछ नहीं होता, तुम्हें उसकी भूख होनी चाहिए। जैसे सूर्य हर रात अंधकार से लड़ता है और दूसरे दिन नए तेज और जोश के साथ उदय होता है, ठीक वैसे ही अगर आप भी लक्ष्य को पाने के लिए निरंतर असफलता से लड़ते हैं तो आपकी सफलता निश्चित है। एक नदी एक पहाड़ को काट देती है, लेकिन अपनी ताकत से नहीं, बल्कि अपने द्वारा किए गए लगातार प्रयासों से। हार तो वो सबक है जो आपको बेहतर होने का मौका देती है। दुख अपना और सुख दूसरों का हमेशा ज्यादा ही लगता है। जब तक आप अपनी समस्याओं एवं कठिनाइयों की वजह दूसरों को मानते हैं, तब तक आप अपनी समस्याओं एवं कठिनाइयों को मिटा नहीं सकते। संबंध कोई भी हो, लेकिन अगर वो दुख में हमारा साथ ना दे, तो फिर सुख में उन संबंधों का रह जाने का कोई अर्थ नहीं। जीवन में इतना तो संघर्ष कर ही लेना चाहिए कि अपने बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए दूसरों का उदाहरण न देना पड़े। संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। जिस जिस पर यह जग हंसता है, वो एक दिन इतिहास रचता है। संतोष ही सबसे बड़ा धन है। जिसके पास संतोष है वह स्वस्थ है, सुखी है, और वही सबसे बड़ा धनवान है। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन में सफल बनता है। तुम्हारी जिंदगी में होने वाली हर चीज के जिम्मेदार तुम हो। इस बात को जितना जल्दी मान लोगे, जिंदगी उतनी ही बेहतर हो जाएगी।